स्त्री ईश्वर की अद्वितीय, सुंदर और रहस्यमय रचना है। कहते हैं कि स्त्री को समझना असंभव है। देवता तक स्त्री को समझ नहीं पाए हैं तो मनुष्य की विसात ही क्या। यही वजह है कि स्त्री के रहस्य हमेशा से पुरुष को आकर्षित करते आए हैं। स्त्री को समझने, उसका मन पढ़ने, उसके भाव भंगिमा को जानने का दावा लोग करते आए हैं, पर स्त्री है कि हर दिन एक नया रूप सामने लाकर पुरुष को आश्चर्यचकित करती आई है। इसी रहस्यमय स्वरूप के कारण स्त्री का आकर्षण सृष्टि के आदि से वर्तमान तक लगातार बना हुआ है। वैसे तो स्त्री को जानने समझने के दावे पूर्णतः सही कभी भी नहीं हो पाए, फिर भी प्राकृतिक आकर्षण और विवाह जैसे संस्कार को सफल और संभव बनाने के लिए पुरुष के लिए स्त्री को जानने की ललक और आवश्यकता बनी रहती है। शरीर विज्ञान ने स्त्रियों पर किए लंबे शोध के द्वारा कुछ ऐसे लक्षण बताए हैं जिनसे स्त्री को कुछ हद तक जाना जा सकता है। देखिए, स्त्री जन्म जन्म तक अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। पुरुष प्रतीक्षा जानता ही नहीं है। पुरुष के मन की जो व्यवस्था है उसमें प्रतीक्षा शब्द है ही नहीं। एक पुरुष को अभी, यहीं, इंस्टेंट यानी तुरंत सब चाहिए। पुरुष को इंस्टेंट कॉफी भी चाहिए और इंस्टेंट सेक्स भी। जानते हैं, इसीलिए पुरुष ने विवाह शब्द का इजाद किया, क्योंकि वह जानता था विवाह के बिना इंस्टेंट सेक्स कभी संभव ही नहीं हो सकेगा। पुरुष प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि वह आतुर है, व्यग्र है, तनावग्रस्त है। लेकिन स्त्री प्रतीक्षा कर सकती है, अनंत प्रतीक्षा कर सकती है, जन्म जन्म तक प्रतीक्षा कर सकती है। इसलिए जब इस मुल्क में हिंदुओं ने पुरुषों को विधुर रखने की व्यवस्था नहीं की और स्त्रियों को विधवा रखने की व्यवस्था की, तो यह सिर्फ स्त्रियों पर जाति ही नहीं थी, इसमें स्त्रियों की प्रतीक्षा के तत्व की समझ थी। एक स्त्री अपनी प्रेमी के लिए एक जन्म नहीं बल्कि अगले जन्म तक के लिए प्रतीक्षा कर सकती है, यह भरोसा किया जा सकता है। लेकिन पुरुष पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत ने अगर स्त्रियों को विधवा रखने की व्यवस्था दी और पुरुषों को नहीं दी, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यह व्यवस्था पुरुष के पक्ष में थी। जहां तक मैं समझ पाता हूं, यह पुरुष का बहुत बड़ा अपमान था, लेकिन एक स्त्री के लिए बहुत बड़ा सम्मान था, क्योंकि इस बात की सूचना थी कि हम स्त्री पर भरोसा कर सकते हैं कि वह प्रतीक्षा कर सकती है। लेकिन एक पुरुष पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पुरुष पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए विधुर को रखने के लिए आग्रह नहीं रहा। कोई रहना चाहे वह उसकी मर्जी, लेकिन स्त्री पर आग्रह था, उसे विधवा रखा जाता था। और आग्रह इसलिए था, फोर्स इसलिए था कि उसकी प्रतीक्षा में ही उसका वह जो स्नेह तत्व है, उसका जो फेमिनिन तत्व है, वह ज्यादा प्रकट होगा। उसे जितना अवसर मिले निष्क्रिय प्रतीक्षा का, उसके भीतर की गहराइयां उतनी ही गहन और गहरी होती जाती है और उसके आंतरिक रहस्य मधुर और सुगंधित हो जाते हैं। ईसाई धर्म ने इस दुनिया को बड़े से बड़ी जो बुरी बात दी है वह यह है कि उसने प्रशिक्षित पुरोहित दिए। कोई प्रशिक्षित पुरोहित नहीं हो सकता। प्रशिक्षित डॉक्टर हो सकते हैं, प्रशिक्षित वकील हो सकते हैं, लेकिन प्रशिक्षित पुरोहित नहीं हो सकता। उसी तरह जैसे प्रशिक्षित कवि नहीं हो सकता, और अगर आप कविता को सिखा दें, ट्रेनिंग दे दें, सर्टिफिकेट दे दें और आप यह कह दें कि आदमी ट्रेंड है कविता में, तो वह सिर्फ तुकबंदी करेगा, कवि नहीं बन सकता। कविता उससे पैदा नहीं हो सकती। पुरोहित भी जन्मजात क्षमता है, साधना का फल है, उसे कोई प्रशिक्षित नहीं कर सकता। इसीलिए कोई पंडित बनता नहीं है, पैदाइशी पंडित होता है। सिर्फ उसे निखारने के लिए उसे शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन ईसाइयत ने पुरोहित प्रशिक्षित किए, ट्रेंड पुरोहित। उनके पास डिग्रियां हैं, उनमें डीडी है, यानी डॉक्टर ऑफ डिविनिटी है। डॉक्टर ऑफ डिविनिटी कोई नहीं होता, क्योंकि सर्टिफिकेट पे जो डिविनिटी तय हो जाएगी वह डिविनिटी नहीं हो सकती। यह क्या दिव्यता होगी जो एक स्कूल सर्टिफिकेट देने से तय हो जाती हो। तो पुरोहित के पास जब स्त्रियां अपने पापों को कन्फेस करती हैं तो यह कन्फेशन बहुत टेपिंग होता है। स्वाभाविक तौर पर जब कोई स्त्री अपने पाप को स्वीकार करती है और एकांत में करती है तो पुरोहित के लिए बड़ी बेचैनी हो जाती है। स्त्री तो हल्की हो जाती है, लेकिन पुरोहित भारी हो जाता है। असल में विधवा अगर सच में विधवा हो तो उसके सौंदर्य में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि प्रतीक्षा उसके स्नेह यानी फेमिनिन रहस्य को गहन कर देती है।
कुंवारी लड़की में जो रहस्य होता है वह प्रतीक्षा का है। इसलिए सारी दुनिया में जो समझदार कौमें थीं, उन्होंने तय किया कि कुंवारी लड़की से ही विवाह करना सही है। क्योंकि सच तो यह है कि जो लड़की कुंवारी नहीं है उससे विवाह करने का अर्थ यह हुआ कि आपको स्त्री के रहस्य की जानकारी ही नहीं है, आपको मौका ही नहीं मिला उसके रहस्य को जानने का। वह रहस्य पहले ही खंडित हो चुका, वह स्त्री छिछली हो गई। उसने प्रतीक्षा ही नहीं की इतनी जितनी प्रतीक्षा पर उसके भीतर का पूरा रहस्यमयी फूल खिलता है। इसलिए जिन समाजों ने स्त्री के कुंवारे रहने पर और विवाह पर जोर दिया, उन्होंने पुरुष के कुंवारेपन की बहुत फिक्र नहीं की। उसका कारण है कि पुरुष के कुंवारेपन या ना कुंवारेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्त्री के कुंवारेपन से फर्क पड़ता है। कुंवारी स्त्री में एक सौंदर्य है जो विवाह के बाद उसमें खो जाता है। दोस्तों, सिर्फ एक वीडियो से स्त्री के रहस्य को नहीं समझा जा सकता। इसके लिए न जाने कितनी ही वीडियोस आपके लिए लानी होंगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप स्त्री के रहस्य के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। मैं आपको इसके बारे में हर वो जानकारी दूंगा जिससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आ सके।